गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एवरीबडी इज़ फाइन। मुझे लगता है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कल हमने एक बहुत अच्छी स्टोरी शुरू की थी, अ लेटर टू गॉड, जिसमें हमने क्या शुरुआत की थी, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, है ना। हमने क्या पढ़ा था, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि विश्वास पहाड़ों को भी हिला देता है। तो ये अटूट विश्वास आप सब भी करते हैं, ये सभी में है। एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए, खुद पर अटूट विश्वास होना चाहिए, है ना। अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा पे भी स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए। तो फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि अगर आपका विश्वास अगाध है तो आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। विश्वास होना चाहिए। तो कल हमने पढ़ा था अ लेटर टू गॉड की, हमने शुरुआत की थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमारा जो मेन कैरेक्टर है स्टोरी का, जिसका एक और नाम हमने कल सीखा था, प्रोटेगोनिस्ट सीखा था। क्या नाम सीखा था, प्रोटेगोनिस्ट, है ना। प्रोटेगोनिस्ट का मतलब होता है मुख्य किरदार, मेन कैरेक्टर। वो कौन है, लेंचो। लेंचो कौन है, एक पुअर फार्मर है ना, एक किसान है। और किसान, उसके पास कौन सी खेती कर रहा है, वो कॉर्नफील्ड है। अब जब किसान है तो किसान किसका इंतजार करते हैं, बारिश होने का। तो वो भी अपने परिवार के साथ किसका इंतजार कर रहा था, बारिश होने का। क्योंकि देखो क्या होता है, जो किसान लोग होते हैं उन्हें बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है कब बारिश आने वाली है, क्या होने वाला है ना। उनको ये चीजें पता चलती है। तो लेंचो को भी पूरा विश्वास था कि बारिश तो आज होगी, और इसने शुरुआत भी ऐसे ही की। उसने अपनी वाइफ से क्या कहा कि आज तो बारिश जरूर होगी, है ना। वी कैन गेट सम वाटर टुडे, वी आर गोइंग टू हैव सम वाटर, है ना, कि बारिश जरूर होने वाली है। तो उसकी वाइफ ने कहा हाँ, भगवान की मर्जी है तो होगी बारिश। गॉड विलिंग, विलिंग का मतलब क्या होता है, इच्छा। और इस तरह से बारिश शुरू भी होती है। बारिश क्या हुई, शुरू भी हुई। तो वो बहुत खुश थे कि अरे वाह, जो वो चाहते थे हो गए। और इसीलिए लेंचो ने जो बारिश की बूंदें हैं, जैसे हमारा देखो मेन कैरेक्टर कौन है, हमारा मेन कैरेक्टर लेंचो है ना। मुख्य किरदार हमारा कौन है, लेंचो है। लेंचो किसका वेट कर रहा था, लेंचो रेन का वेट कर रहा था। आई थी रेन, जी हाँ, बारिश शुरू भी हुई। लेंचो ने उन रेन ड्रॉप्स को, है ना, लेंचो ने उस बारिश की बूंदों को, जो बारिश की बूंदें थी, जो रेन ड्रॉप्स थी, उनको क्या कहा, न्यू कॉइन्स। क्या कहा, न्यू कॉइन्स कहा था। याद है सभी को, कहा था ना कि ये बारिश की बूंदे नहीं, ये तो क्या है, नए सिक्के हैं, न्यू कॉइन्स हैं, क्योंकि इससे मेरी नई अर्निंग, इस पूरे साल की अर्निंग होगी। और उसने इतना भी कहा कि जो बड़े ड्रॉप्स हैं वो तो क्या है, 10 सेंट पीसेस, और जो छोटे हैं वो 5 सेंट पीसेस, है ना। लेकिन धीरे धीरे ये रेन किस में बदल गई, हेल स्टॉर्म में। किस में बदल गई, हेल स्टॉर्म में। एक मिनट बच्चा लोग। जी हाँ, धीरे धीरे ये रेन किस में बदल गई, हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म क्या होती है, ओलों की बारिश, है ना, ओला वृष्टि जिसको हम बोलते हैं, इसमें बदल गई। अब उसका जो होप था, उसकी जो उसकी जो आशाएं थी, उसने जो इतना कुछ सोच लिया था, वो सब धीरे धीरे उसको लगा कि ये बारिश, ये ओलावृष्टि बहुत जल्दी बंद हो जानी चाहिए। अगर ये बहुत जल्दी बंद नहीं हुई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या बारिश बंद हुई, जी नहीं। हेल स्टॉर्म की बारिश कितनी देर चली, फॉर एन आवर,
है ना, 1 घंटे तक बारिश चलती रही, 4 an hour, 1 घंटे तक वो बारिश चलती रही और पूरा उसका फील्ड जो है, कॉर्न फील्ड, उसका जो पूरा खेत था वो कैसा हो गया, वाइट हो गया, पूरा वाइट, है ना, पूरी तरह से, क्योंकि ओले कैसे होते हैं, सफेद कलर के होते हैं, है ना। तो सारा का सारा खेत जो है ऐसे लग रहा था कि जैसे सिल्वर कॉइन से कवर्ड हो चुका है, ड्रैप्ड, है ना, कवर्ड हो गया, पूरा ढक गया है। और उसकी जो होप थी वो पूरी खत्म हो गई। और उसने क्या कहा, उसने क्या बोला, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। उसने क्या कहा, nothing, all our work for nothing, there is no one who can help us, we'll go hungry this year, कि हमारी जितनी मेहनत थी वो सब खराब हो गई और कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता है, हम पूरे साल क्या होने वाले हैं, भूखे रहने वाले हैं। तो चलो एक बार जब हमने रिकैप कर ही लिया है तो हम ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पर, उनको भी समझ लें। What did लेंचो होप फॉर, होप का मतलब होता है किसकी आशा कर रहा था वो, होप यानी आशा। लेंचो किसकी आशा कर रहा था, जी हाँ, वो किसका इंतजार कर रहा था, जी हाँ, लेंचो होप्ड फॉर द रेन, है ना, डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। Why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो ने बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स क्यों कहा, अभी हमने पढ़ा, क्योंकि उसके लिए वो खुशियाँ थी, वो बारिश की बूंदें उसे खुशियाँ दे रही थी। और खुशियाँ मतलब क्या था उसके, कि जब ये बारिश होगी तो वो उसकी जो फसल है उस फसल को आराम से बाजार में जाकर बेचेगा, उसकी कमाई होगी। तो कमाई जब होती है तो हम सभी को खुशी होती है, तो इसलिए उसने उन बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स कहा, है ना। हाउ डिड द रेन चेंज, बारिश किस में बदल गई, कैसे बदल गई, रेन चेंज टू हेल स्टॉर्म, बारिश अचानक से ओलों की बारिश में बदल गई, ओलावृष्टि में बदल गई। What happened to लेंचोस फील्ड, और लेंचो के खेतों को क्या हुआ, they were completely destroyed, वो पूरी तरह से नष्ट हो गए, उसकी पूरी फसल, the crop was completely destroyed, उसकी पूरी फसल जो थी वो क्या हो गई, नष्ट हो गई, खराब हो गई। What were लेंचोस feeling when the hail stopped, और जब ओले बंद हुए तो लेंचो की फीलिंग क्या थी, बहुत दुखी था वो, ही वॉज टू अपसेट, ही वॉज टू सैड, बहुत दुखी था। और उसने, ही वॉज स्टैंडिंग मिडल ऑफ हिज फील्ड, वो अपने फील्ड के बीच में, अपने खेत के बीच में खड़ा था और उसने अपने बेटों से क्या कहा, द प्लेग ऑफ लॉक्स्ट हैज नॉट डन दिस मच डैमेज, कि जो लॉकेट, जो टिड्डे होते हैं ना, कि अगर टिड्डे भी, अगर वो कीड़े भी लग जाते तो भी शायद वो फसल, इतनी फसल को खराब नहीं करते। तो लेंचो की फीलिंग क्या थी, वो बहुत अपसेट हो गया था और उसे ये दुख था, उसे ये परेशानी थी, उसे ये चिंता थी कि अब पूरे साल वो और उसका परिवार कैसे और क्या खाएगा। तो चले आज हम शुरू करते हैं आगे की कहानी, कि आगे क्या हुआ। देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God, है ना। but in the hearts of all,
लेकिन वो जो सबके दिलों में रहता है ना, in the hearts of all who lived in that solitary house. solitary का मतलब क्या है? solitary का मतलब क्या होता है? सिंगल, अकेला, है ना। solitary का मतलब क्या होता है? सिंगल, अकेला घर जो कि उस मिडिल वैली के बीच में था। देयर वॉज अ सिंगल होप, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही आशा बची थी, और वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब अगर हमारी सहायता हो सकती है, कोई हमारी मदद कर सकता है, तो वो मदद करने वाला कौन है? भगवान, ऊपर वाला। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say. No one dies of hunger. तो अब क्या कहा गया कि डोंट बी अपसेट, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, जबकि हमें पता है कि हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है ना, जो भी था। क्योंकि ये किसान अपनी सारी पूंजी किसमें लगाता है? अपने खेतों में, ताकि उसके परिवार का पालन पोषण अच्छे से हो सके। तो एक किसान यही सोचता है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है, इवन दो, है ना, कि भले ही ये ऐसा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, फिर भी याद रखो कि भूख से कभी कोई नहीं मरेगा। दे से, दैट्स व्हाट दे से, ऐसा ही वो कहते हैं कि भूख से कभी कोई नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो किस बारे में सोचता रहा? अपनी सिर्फ एक आशा, अपनी सिर्फ एक हेल्प के बारे में, जो उसको पता थी कि वो किससे हो सकती है? द हेल्प ऑफ गॉड, कि वो सहायता मुझे कहाँ से मिल सकती है? मेरी मदद कौन कर सकता है? भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं। whose eyes as he had been instructed see everything, है ना। whose eyes, किसकी आंखें? भगवान की आंखें। as he had been instructed, जैसा कि कहा गया है। see everything, वो सब कुछ देख सकती हैं। कहते हैं ना कि भगवान हर जगह है, कोने कोने में भगवान है, हर जगह भगवान है, और वो हर किसी को देख सकते हैं, सबको देख सकते हैं, सबको सुन सकते हैं, सबकी परेशानियां समझ सकते हैं। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्साइंस, यहाँ तक कि दिल में किसी के, कॉन्साइंस का मतलब क्या? अपनी जो अंदर, जो कहते हैं ना अंतरात्मा, जिसको हम बोलते हैं कंसाइंस, अंतरात्मा, कि आपकी अंतरात्मा में भी अगर कुछ सही है, कुछ गलत चल रहा है, तो वो सब भी, वो सारी बातें भी कौन देख सकता है और कौन सुन सकता है? भगवान सुन सकता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज ये जो हुआ है, इसको भगवान ने देखा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान मेरी मदद करेंगे, है ना। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन working like an animal in the fields, but still he knew how to ride an ox of a man. अब यहाँ पर फिर देखिए, ऑक्स कौन होता है? हम सब जानते हैं, बैल जिसको हम कहते हैं। बैल का काम क्या होता है? खेतों की जुताई करना, है ना। किसान खेतों में जुताई करने के लिए बैलों को काम में लेता है। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि वॉज ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी उसमें इतनी ताकत थी कि वो उस तरह से काम करता था। बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है दैट लेंचो वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, कि लेंचो एक बहुत ही मेहनती आदमी था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, जैसे बैल काम करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं, उसी तरह से वो भी अपने खेतों में उतनी ही कड़ी मेहनत के साथ
काम करता है। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको लिखना आता है ना, कि भले ही वो खेती करता है, खेती में ही उसका काम है, बहुत मेहनती है, लेकिन फिर भी उसने लिखना सीख लिया है, मतलब उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. The following Sunday, यानी जो आगे संडे आया, उस संडे को डे ब्रेक का मतलब क्या होता है? दिन की शुरुआत होना। डे ब्रेक यानी दिन का निकलना, दिन की शुरुआत होना। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। ठीक है, बिगेन का मतलब शुरू करना, डे ब्रेक का मतलब दिन का शुरुआत होना। began to write a letter which he himself would carry to town, जो वो खुद, himself का मतलब क्या है? वो खुद लेकर जा रहा है, कहाँ? टाउन, एंड प्लेस इन द मेल, और उसने मेल बॉक्स, जो मेल बॉक्सेस होते हैं, उसमें उसने वो अपना पत्र जो है डाल दिया, पोस्ट कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये लेटर कुछ और नहीं था। क्या था? जी हाँ, ये लेटर था लेटर टू गॉड। उसने अपनी सहायता करने के लिए अपनी परेशानी किसको बताई? भगवान को, क्योंकि उसने क्या कहा कि भगवान के पास वो आंखें हैं जो हमारे अंतरात्मा की चीजों को भी देख लेती हैं, तो ये परेशानी तो सामने है ना, तो भगवान जरूर मेरी मदद करेंगे। और उसी आशा के साथ, उसी अटूट विश्वास के साथ उसने क्या किया? भगवान को एक लेटर लिखा, एक पत्र लिखा। क्या लिखा उसने पत्र में? देखिए, गॉड, ही रॉट, उसने क्या लिखा? शुरुआत किससे की? गॉड, है ना, कि भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, कि अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार क्या होंगे? भूखे मर जाएंगे, है ना। क्या कहा उसने? कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे, तो इसलिए I need 100 pesos। अब उसने कितने मांगे? I need 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crop comes because the hailstorm। अब उसने देखो क्या कहा? To sow my field again, कि अभी आप मुझे क्या करें? मुझे कितने दें? 100 पेसोस। कितने दें? 100 पेसोस, 100 पेसोस। और जैसा मैंने कहा कि पेसोस क्या है? लैटिन अमेरिका की करेंसी है। क्या है? लैटिन अमेरिका की करेंसी है। मुझे 100 पेसोस दे ताकि मैं फिर से फसल उगा सकूं, है ना। और जब तक फसल उगे तब तक मेरे पास इतने पैसे हों कि मैं मेरा और मेरे परिवार का पालन पोषण कर सकूं, क्योंकि फसल उगने में टाइम लगेगा, एकदम से तो फसल नहीं होगी, तो तब तक मैं और मेरा परिवार क्या खाएंगे? तो इसलिए मुझे 100 पेसोस दीजिए, जिससे कि मैं वापस फसल उगाने के लिए बीज ला सकूं, खाद ला सकूं, जो भी ज़रूरत होती है ना। जब हम कोई फसल उगाते हैं तो उसमें बड़ा टाइम लगता है ना, एकदम से तो फसल होती नहीं है। तो मैं फसल का जो खर्चा है वो भी मुझे उस पैसों से हो जाएगा, और साथ ही जब तक फसल वापस होगी तब तक मेरे परिवार का पालन पोषण भी हो जाए। इसलिए आप मुझे क्या करें? कितने दें? 100 पेसोस मुझे दे दें। Until the crop comes, है ना, कि जब तक वापस फसल होगी। अब उसने आगे पूरा बताया, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, जो भी घटना उसके साथ घटी, कि भाई ओलावृष्टि हुई और ओलावृष्टि की वजह से जो मेरी फसल थी
वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी नष्ट हो गई। ही रोट, और उसने क्या लिखा, टू गॉड ऑन द एनविलप, उसने लिफाफे पर, एनविलप क्या होता है, लिफाफा, जब आप लेटर डालते हो तो लिफाफे में डाल के ही पोस्ट करते हैं ना हम, तो उसने लिफाफे पर क्या लिखा, टू गॉड, है ना, क्योंकि हम जिसको भेजते हैं उसी का तो नाम लिखते हैं। जब हम पत्र लिखते हैं तो जिसको भेज रहे हैं हम उसका लिखते हैं ना, और नीचे अपना नाम लिखते हैं, फ्रॉम किसकी तरफ से आया है। तो उसने क्या लिखा, टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और उसने उस लिफाफे के अंदर वो लेटर डाल दिया। मुश्किल तो हो रही थी उसे, लेकिन कैसे भी करके वो टाउन पहुंच गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, at the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। पोस्ट ऑफिस पहुंचा। आप लोगों ने भी तो लेटर वेटर भेजोगे, है ना, हमें ये पता है कि जब हम किसी को एक शहर से दूसरे शहर अगर हमें कुछ भेजना है, जैसे अभी राखी का त्योहार गया तो बहुत जने हैं जो भाई बहन एक शहर से दूसरे शहर में रहते हैं, तो वो राखियां भेजते हैं, तो एक स्टैम्प भी लगता है ना। तो वो वहां पोस्ट ऑफिस पहुंचा, उसने वो स्टैम्प लगाया, टिकट जो होता है ना, वो लगाया, और क्या किया, मेल बॉक्स में वो लेटर डाल दिया। समझ आ रहा है, लेटर कहाँ डाल दिया उसने, मेल बॉक्स में उसने लेटर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब क्योंकि पोस्ट ऑफिस में डाला है तो जो वहां पर काम करने वाले हैं, पोस्ट एम्प्लॉइज का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉइज कौन होंगे, वहां के काम करने वाले, है ना, वहां पर जो काम करते हैं, वहां पर जो काम करते हैं उसमें से एक पोस्टमैन भी है। जो पोस्टमैन कौन होता है, जो लेटर्स पहुंचाता है, चिट्ठी पत्री लेकर आता है ना। पोस्टमैन कौन होता है, यही होता है ना भाई, पोस्टमैन तो सबको पता ही है, डाकिया जिसको हम बोलते हैं भाई, है ना, डाकिया घर घर ले जाता है, पत्र देता है, मनी ऑर्डर्स लाता है, जो भी होते हैं, तो वो पोस्टमैन, वो जो डाकिया है, वो वहां पर पोस्ट ऑफिस में काम भी करता है, मतलब मदद भी करता है, पत्र और तो देता ही है, साथ में ये काम भी करता है। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, यानी वो पोस्टमैन है, ठीक है, तो अब पोस्ट ऑफिस का कौन हो जाएगा, मेन पोस्ट मास्टर। जैसे स्कूल में सबसे बड़ा कौन होता है, हम बोलते हैं ना हेड मास्टर, प्रिंसिपल, वैसे ही पोस्ट ऑफिस का जो सबसे हेड है वो कौन होता है, पोस्ट मास्टर। तो वो उसका बॉस यानी पोस्ट मास्टर के पास गया, और उसको हंसी आ रही थी, है ना, क्योंकि भाई सोचो कि कोई भगवान को लेटर लिख रहा है तो हंसी तो हमें भी आने लग जाएगी, आई हंसी आई कि अरे अच्छा इसने तो भगवान को पत्र लिख दिया। तो वो एक जैसे कहते हैं ना इंसानी आदत है। तो जैसे ही उस पोस्टमैन ने, उस डाकिये ने जब वो लेटर पढ़ा उसका, तो उसको हंसी आई और वो सीधा उसको कहाँ लेकर गया, अपने बॉस के पास। शोव्ड हिम द लेटर टू गॉड, और फिर उसने वो जो पत्र था वो अपने बॉस यानी अपने पोस्ट मास्टर को दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address, क्योंकि डाकिये ने आज तक अपने करियर में इतने पत्र बांटे लोगों को, इतने मनी ऑर्डर्स दिए, लेकिन कभी उसके पास ऐसा कोई पत्र नहीं आया जिसमें क्या एड्रेस लिखा हुआ है कि ये भगवान को देना है। तो उसके लिए बड़ी अजीब चीज थी ये। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, अब जो पोस्ट मास्टर है उसके बारे में यहाँ पर हमें बताया जा रहा है। पोस्ट मास्टर कैसे इंसान है, पोस्ट मास्टर कैसे है, पोस्ट मास्टर कैसे है, फैट एमिएबल। पोस्ट मास्टर के बारे में क्या लिखा गया है, फैट है ना, फैट मोटे, और एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है, एमिएबल का मतलब होता है मिलनसार, है ना, जो अच्छा मिलनसार हो,
लोगों से अच्छे से हंस के, खुश मिजाज, फ्रेंडली और प्लीजेंट, है ना, जो अच्छे से आराम से बहुत खुश होकर अच्छे से तरीके से सबसे बात करते हो, बहुत ही मिलनसार हो। फ्रेंडली कौन होता है? मिलनसार, जो आराम से, आप में से बताएं मुझे भाई, है यहाँ पर सब मिलनसार, सब फ्रेंडली हैं, सब अच्छे से एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, कि लड़ाई झगड़ा भी करते हो? नहीं, दोस्त है तो लड़ाई झगड़ा भी होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। चलिए, तो पोस्ट मास्टर जो है वो कैसे इंसान है? फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, यानी एमिएबल। एमिएबल का मतलब क्या हुआ? मिलनसार, खुश मिजाज, अच्छे से बात करने वाले, है ना। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उन्होंने भी जब पत्र देखा तो उनका भी पहला जो रिएक्शन था, मतलब उनका जो उनको भी जब उन्होंने लेटर देखा, पोस्टमैन ने जब उनको लाके दिखाया तो उनको भी हंसी आ गई, है ना। ब्रोक आउट लाफिंग का मतलब उनकी भी हंसी निकल गई, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस। जस्ट अ मिनट। लेकिन एक ही सेकंड में, है ना, एक ही सेकंड में वो वापस सीरियस हो गए। हंसी तो उनको भी आई, तेज हंसी आई कि अरे ये क्या है, लेकिन अगले ही पल, है ना, इमीडिएटली अगले ही पल वो बिल्कुल सीरियस हो गए, टर्न सीरियस, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वो उस डेस्क पर टैप करना, मतलब टैप करना, यूं आवाज करना, उस लेटर को ऐसे बार बार कर रहे थे, ठीक है। कमेंटेड, क्या कहा उन्होंने टैप करते हुए? बार बार लेटर को रख रहे हैं, उठा रहे, रख रहे, उठा रहे, अपने हाथ से यूं, है ना, रख नहीं रहे, मतलब ऐसे टैप करना, जब आवाज करते हैं ना हम कोई चीज, तो क्या कहा उन्होंने? कमेंटेड, कमेंटेड यानी बोलना, क्या कहा? वॉट फेथ, कि इतना विश्वास, वॉट फेथ, एक्सक्लेमेशन, ये साइन दिख रहा है, ये एक्सक्लेमेशन किसको बताता है? जब कोई चीज बहुत ज्यादा, मतलब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, आप बहुत ज्यादा दुखी होते हो, आप बहुत ज्यादा अचंभित होते हो, तो वो इतना अचंभित हो गए कि इतना विश्वास, आई विश आई हैड द फेथ। जस्ट अ मिनट बच्चा लोग, एक मिनट, हाँ। What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. कि सच में इतना विश्वास, भगवान पर इतना विश्वास कि उसने पत्र लिखते वक्त कुछ नहीं सोचा कि ये पत्र किसे मिलेगा, ये कहाँ जाएगा, और मैं उसके विश्वास की दाद देता हूँ कि उसका विश्वास इतना अटूट है। और मैं क्या चाहता हूँ? आई विश, विश का मतलब क्या होता है? इच्छा। मैं क्या चाहता हूं कि उसका ये अटूट विश्वास बना रहे, है ना। उसका ये जो विश्वास है भगवान पर, जिस विश्वास के साथ उसने ये पत्र लिखा है, उसका ये विश्वास टूटे नहीं। Who wrote this letter? जिस इंसान ने भी ये लिखा है ना, कि भाई जिस इंसान ने भी भगवान का नाम लिखकर ये पत्र लिखा है, उसका ये विश्वास बना रहे, टूटे नहीं। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्ड्स विथ गॉड, है ना, कि इससे क्या होती है, मतलब एक भगवान से कनेक्टिविटी, कि सच में उसका जो विश्वास है भगवान पर, एक जो जिस विश्वास के साथ उसने ये काम किया है, वो विश्वास उसका बना रहे, वो विश्वास टूटे ना। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इसलिए इन ऑर्डर यानी उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए, इन ऑर्डर उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए, किस पे विश्वास? भगवान पर, कि उसका विश्वास ना टूटे। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, एक युक्ति सूझी उन्हें, है ना, एक प्लान उनके दिमाग में आया कि इस अटूट विश्वास वाले इंसान का
जिसने भगवान पर इतना विश्वास दिखाया है, हम उस विश्वास को टूटने ना दें। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वो आइडिया उनके दिमाग में क्या आया? आंसर द लेटर, कि हम क्या करेंगे, जो इस लेटर में है हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उस परेशानी का, कि आखिर उसने ऐसा क्या है कि उसने भगवान को पत्र लिखा है, तो हम ज़रूर इसका आंसर करेंगे। इसका मतलब हम क्या करेंगे? हम इस पत्र को खोलेंगे, हम इस पत्र को पढ़ेंगे कि इस पत्र में आखिर उसने भगवान से क्या कहा, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका विश्वास बना रहे, इसलिए हम इसका जवाब भी देंगे। But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill. और जब पोस्ट मास्टर ने पत्र खोला और उसको पढ़ा, तो उन्हें क्या पता चल गया? क्या पता चला? इट वॉज एविडेंट, उनको ये समझ आ गई, दैट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि सिर्फ अच्छा सोचना ही इस लेटर का जवाब देने के लिए काफ़ी नहीं है। क्योंकि पहले पोस्टमास्टर को पता नहीं था कि लेंचो ने भगवान से 100 पैसों की मांग की है ना। उन्हें लगा कि देखते हैं, अगर कुछ ऐसा है तो हम ज़रूर उसकी मदद करेंगे, इसका वापस उत्तर देकर, इसका वापस रिप्लाई करके। लेकिन जैसे ही पोस्ट मास्टर ने लेटर खोला और जब लेटर को पढ़ा, तो वो उसको समझ आ गया कि सिर्फ मेरी अच्छी सोच इस लेटर का जवाब देने के लिए काफ़ी नहीं है। देन गुडविल, इंक एंड पेपर, कि भाई एक तो मेरा अच्छा सोचना, एक पेपर पर कुछ लिखना, इंक और पेपर, है ना। क्योंकि उसने क्या कहा था कि भाई हम उसके विश्वास को तोड़ेंगे नहीं, हम इस पत्र का जवाब वापस देंगे। तो जब आप पत्र का जवाब वापस देते हो तो आपको क्या चाहिए? लिखने के लिए पेन और पेपर, है ना। तो लेकिन जब उसने खोला उसका लेटर, लेंचो का लेटर जब उसने खोला, तो उसे पता चल गया कि सिर्फ जवाब देने से कुछ नहीं होगा। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन जो उसके दिमाग में था, जो उसने सोचा था, जो उसने तरकीब सोची थी, उस पर वो स्टक हो गया, यानी पक्का हो गया कि नहीं, अब तो मुझे ये करना ही है ना। स्टक टू हिज यानी अपनी बात, जो कहते हैं ना, जो कहा वो करना है, उसको छोड़ना नहीं है, या उसको कहने नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, नहीं, वो अपनी बात का पक्का था। उसने कहा नहीं, अगर मैंने इसका जवाब देने का कहा है तो यानी अब हम उसकी मदद ज़रूर करेंगे। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और क्योंकि उसने ये सोच लिया था कि लेंचो के पत्र का जवाब देना है, और लेंचो के पत्र का जवाब क्या था? उसकी पैसों की डिमांड पूरी करना। तो पोस्ट मास्टर ने सोच लिया था कि नहीं, उसके विश्वास को टूटने नहीं देंगे, तो इसके लिए अब उनको पैसे कलेक्ट करने थे। तो उसलिए उन्होंने क्या करा, अपने एम्प्लॉइज़, जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले जो लोग थे, उनसे कुछ पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने अपना भी एक हिस्सा, अपनी जो उनकी जो सैलरी थी उसका भी एक हिस्सा उसमें रखा, और भी उनके जो दोस्त थे उन सब से कहा कि एक ये अच्छे काम के लिए हम दान कर रहे हैं, तो सब आप लोग क्या करें, अपनी मर्जी से जितना आप देना चाहें उतना पैसा आप दे सकते हैं। It was impossible for him to gather together 100 pesos. अब उसके लिए ये इम्पॉसिबल था, असंभव था। इम्पॉसिबल, असंभव था, खुद के और लोगों के से मिलाकर भी वो 100 पेसोस जो है कलेक्ट नहीं कर पाया था।
So he was able to send the farmer only a little more than half. तो जो उसका कलेक्शन हुआ था, जो उसने अपने काम करने वालों से, अपनी सैलरी का हिस्सा, अपने दोस्तों से, सबसे जो पैसा इकट्ठा हुआ वो भी कितना था? लेंचो ने कितना मांगा था? 100 पैसोज। लेंचो ने कितना मांगा था? 100 पैसोज मांगे थे, है ना। और वो कितना कर पाया? लिटिल मोर देन हाफ। 100 का आधा कितना होता है? 50, और 50 प्लस हम कह सकते हैं, है ना, कि 50 पैसों से थोड़ा ज्यादा। लिटिल का मतलब थोड़ा ज्यादा, कुछ अमाउंट जो है वो 50 से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, इतना ही वो इन सब से कलेक्ट करके वो इकट्ठा कर पाया था। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. और अब पोस्टमास्टर ने क्या किया? वापस एक लेटर लिखा। किसको? जी हाँ, लेंचो के एड्रेस पे। और एड्रेस पर लिखने के बाद कुछ और नहीं लिखा, पैसे उसमें डाल दिए, लेंचो का एड्रेस डाल दिया। और एड्रेस डालने के बाद क्या किया? एड्रेस डालने के बाद क्या किया? उस पर किसका साइन किसकी तरफ से है? गॉड, है ना। एक सिर्फ सिंगल लेटर डाल दिया कि भाई ये मदद किसकी तरफ से है? भगवान की तरफ से है। चलिए, तो यहाँ तक अब ने हम पढ़ा। अब हम ये पहले छोटे से कुछ क्वेश्चंस कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन? किस पर और क्या भरोसा था लेंचो को? लेंचो हैड फेथ ऑन गॉड दैट ही वुड हेल्प हिम डेफिनेटली, है ना। लेंचो को भरोसा था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। तो उसका विश्वास किस पे था? लेंचो का विश्वास भगवान पर था। और किस लिए था? कि वो उसको पैसों की मदद जरूर करेंगे। What did he do? फिर लेंचो ने क्या किया? He wrote a letter to God demanding 100 pesos. उसने भगवान को एक पत्र लिखा जिसमें उसने क्या डिमांड की, क्या मांगा? कि मुझे 100 पैसोज की मदद चाहिए। Who read the letter? लेटर पढ़ा किसने? देखो, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। लेटर पढ़ा किसने है? पोस्टमैन लेटर लेकर आया था, क्योंकि उसने तो सिर्फ टू गॉड पढ़ा। टू गॉड पढ़ते ही उसकी हंसी शुरू हो गई, है ना। टू गॉड पढ़ते ही उसकी तो हंसी शुरू हो गई, और वो सीधा पत्र लेकर लेटर किसके पास लेके आ गया था? पोस्ट मास्टर के पास। क्योंकि कई बार बच्चे एग्जाम में ये गलती करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि आखिर वो पत्र पढ़ा किसने। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है पढ़ा किसने, तो पढ़ने वाला तो कौन था? पोस्ट मास्टर। वेरी गुड, पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा था। वॉट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? फिर पोस्ट मास्टर ने क्या किया? वॉट डिड यानी क्या किया? किसने? पोस्ट मास्टर ने। पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। पोस्ट मास्टर ने क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय लिया? मुझे लेंचो की मदद करनी है। और उसके लिए उन्होंने ही आस्क्ड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। he added his part of his salary and from his friends. उसने किस किस से कलेक्ट किए पैसे? एम्प्लॉइज से मांगे, खुद की सैलरी का भी हिस्सा दिया, और अपने दोस्तों से भी पैसे मांगकर उसके लिए पैसों का कलेक्शन किया। नाउ चले आगे बढ़े। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे जो है, मतलब जो आने वाला संडे था, वो संडे आया, लेंचो फिर आया, और उसने came a bit earlier, थोड़ा जल्दी आ गया, है ना। came a bit earlier मतलब थोड़ा जल्दी आ गया, then usual to ask, और उसने सीधा क्या पूछा? If there was a letter for him, क्या उसके लिए कोई पत्र आया है?
It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked from his office. तो अब पोस्टमैन जो हंस रहा था, है ना, जब उसने लेटर लिया, वो खुद आया और उसने लेटर किसको दिया? Who handed the letter to him? ये हिम कौन है? लेंचो। लेटर उसने लेंचो को दिया। While the postmaster, उस वक्त, while का मतलब उस वक्त पोस्टमास्टर जो है experiencing the contentment, contentment यानी अंदर से उसे खुशी हो रही थी। एक जो कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन, कोई काम हम अच्छा करते हैं तो कहते हैं ना, नहीं मैं खुश हूं कि मैंने ये काम किया। कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन who has performed a good deed, कि मैंने आज एक अच्छा काम किया है। looked on from his office, वो अपनी ऑफिस से उसे देख रहा था। Lencho showed not the slightest surprise on his seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब देखो, Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Lencho ने जब पैसे देखे तो उसके मुंह पे कोई किसी तरह का कोई अचंभा नहीं था। वो शॉक्ड नहीं हुआ कि अरे पैसे मिल गए। उसका देखो भरोसा, देखो, है ना, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसका भरोसा कितना पक्का था कि उसे पता था कि भगवान उसकी मदद करेंगे। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे गिने। गॉड कुड नॉट मेड अ मिस्टेक, भगवान तो गलती नहीं कर सकते। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही जितने उसने मांगे थे उससे भगवान उसे देने से मना कर सकते हैं। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. फटाफट लेंचो कहाँ पहुंचा? विंडो यानी जो पोस्ट ऑफिस की विंडो होती है वहां पर गया और क्या मांगा उसने? Ask for paper and ink, कि मुझे पेपर और इंक चाहिए। On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. आंखें चढ़ी हुई एकदम और लेटर लिख रहा है। When he finished, जब उसने लिखना खत्म कर दिया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed. फिर जब लिखना उसने खत्म कर लिया तो कहाँ पहुंचा? खिड़की पे गया, उस पे टिकट लगाया और which he licked, उसने अपने जो टिकट है उसको चिपका दिया। licked मतलब थूक से चिपकाते हैं ना हम लोग, कई बार कोई छोटी सी चीज के चिपका देते हैं। Then affixed to, then affixed to the envelope with a blow of his fist, और फिर उसने एकदम ऐसे थट करके करते ना चिपका के और उसने वो एनवेलप दे दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, अब पोस्टमास्टर को अंदर से खुशी हो रही थी, जानने की उत्सुकता हो रही थी कि आखिर लेंचो ने क्या लिखा है। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें अंदर से खुशी होती है, तो उसको भी खुशी थी कि देखूं तो सही कि आखिर ऐसा लेंचो ने उसमें क्या लिखा है। गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos, ओनली 70 pesos, कि भगवान जितने मैंने आपसे मांगे थे मुझे कितने मिले? मेरे पास सिर्फ 70 pesos ही आए। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार आप इसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज क्या है? लुटेरे हैं। लेंचो, और लास्ट में उसने अपना नाम लिख दिया। तो सोचिए कि क्या हुआ यहाँ पर। यहाँ पर हमने दो तरह की चीजें देखी। एक तो लेंचो ने अपने अटूट विश्वास को बताया और दूसरी तरफ
पोस्ट मास्टर जिसने अपनी ह्यूमैनिटी दिखाई, अपनी इंसानियत दिखाई और उसका रिजल्ट क्या मिला, इसे हम आगे और क्लियर करेंगे। इसे कहते हैं आयरनी। ओके, तो आज हमारा ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर, जो पिछले साल में भी क्वेश्चन आंसर्स आए, वो सारे क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस करके अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका होमवर्क क्या है, आज अच्छे से आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। गुड डे एवरीवन।